नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सर्वे पर सियासत। कावड़ में दोनों तरफ बराबर जल रखा जाता है ताकि संतुलन बना रहे। लेवल ये संतुलन सत्ता में भी जरूरी होता है, अनुशासन के साथ साथ आस्था का संतुलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रा के दौरान यही संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कावड़ यात्रा के मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। कावड़ यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था के निर्देश दिए गए। कावड़ यात्रा के मार्ग पर मीट मछली की दुकानों को बंद करने, मांसाहारी भोजन परोसने पर पाबंदी लगाई गई और दूसरी तरफ इस दौरान सभी दुकानदारों से अपना नाम दुकान के सामने लिखने को कहा गया। इन आदेशों पर सियासी विवाद के बावजूद योगी आदित्यनाथ सत्ता और अनुशासन का संतुलन साधने में जुटे हुए हैं। तो अखिलेश यादव जातिगत संतुलन साधने में जुटे हुए हैं, यूं कहें कि उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव के समर्थक हरिद्वार से अखिलेश की पीडीए वाली कावड़ लेकर कावड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं, ऐसे खबरें आ रही हैं। उनकी कावड़ पर लगे पोस्टर पर अखिलेश यादव की फोटो और पीडीए लिखा हुआ है। पीडीए वाले कावड़ियों ने हरिद्वार हर की पौड़ी से 2 अलग अलग जल भरे हैं, जिसमें से एक से वो लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव के पैर धोएंगे। इसके बाद दूसरे जल से काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे, यानी अखिलेश यादव का भी अभिषेक होगा। अब इस पर अभिषेक के बाद अखिलेश का सत्ता अभिषेक होगा या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कावड़ यात्रा के बहाने यूपी में सियासत जरूर गर्म है। लाखों लोग कावड़ यात्रा करते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस साल भी उत्तम व्यवस्था की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया कि 2027 में सरकार बनने पर कावड़ यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और साफ सुथरा जो कावड़ कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। चुनाव आने वाले हैं, योगी की व्यवस्थाएं की यादें क्या 2027 तक कावड़ियों के जहन में टिकने वाली हैं? और अखिलेश यादव का कॉरिडोर वाला जो वादा है, जो लुभावना उन्होंने कोशिश की है कॉम्प्लीमेंट बात करने की, अपनी तरफ से जो कमिटमेंट करने की, तो क्या वो लुभा पाएंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुना देते हैं। कल कावड़ मार्ग का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हवाई सर्वेक्षण किए गए और उचित कदम उठाए जाने की हिदायत दी गई। समाजवादी पार्टी ये उम्मीद करती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक सेकुलर सरकार है, उसे इसी तरह के हिदायत, आदेश और इंतजामात अन्य धर्मों के कार्यक्रमों के लिए भी करना चाहिए, ताकि ये दिखे कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई धार्मिक सरकार नहीं है, न धर्म विशेष का ध्यान देने वाली सरकार है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जो संविधान में अधिकार प्राप्त है उसकी रक्षा करने वाली सरकार है। कावड़ यात्रा का सर्वेक्षण करना, उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करना यकीनन अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह से अन्य धर्मों का भी ख्याल रखा जाए तो और अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प बरसाए जाते हैं। एक जमाना वो भी था कि कांवड़ियों को डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलती थी, कैंप लगाने की अनुमति नहीं मिलती थी, कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होता था। समाजवादी पार्टी के उस कालखंड को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार में जहां प्रदेश का विकास बढ़ा, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, अपराध नियंत्रण में हुआ, वहीं पर सनातन धर्म के सम्मान और कांवड़ियों के सम्मान के भाव को भी आगे बढ़ाने का मौका सरकार को मिला है। निश्चित इस बार भी कांवड़ यात्रा व्यापक स्तर पर सफल होगी, संपन्न होगी। बड़ी तादाद में जो कावड़िए हैं वो कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं और हर बार की तरह इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की है कि उनको तमाम सुविधाएं मिले। और अखिलेश जी ने वादा किया है उनसे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो साफ सुथरा कावड़ियों के लिए कावड़ कॉरिडोर बनाया जाएगा। अपने अपने तरह से साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये कि 2027 तक कावड़ियों को ये सब चीजें याद रहेंगी और इससे कितना माइलेज मिलेगा। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं समझने की कोशिश होनी से। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी स्वागत करती हूँ आपका। रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आलोक जी, सीधा सवाल ये सब वादे कर रहे हैं या कोशिशें हो रही हैं, चलिए मुख्यमंत्री या सरकार का तो काम है, कर्तव्य है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे और व्यवस्थाएं भी हों और कावड़ियां अपनी यात्रा पूरी करते हुए, संपन्न करते हुए सब कुछ ठीक ठाक रह जाए।
लेकिन अखिलेश जी ने भी वादा किया है कि 2027 में हम आए, यानी इलेक्शन जोड़ दिया। और फिर ये भी खबरें निकल कर आई कि एक यात्रा ऐसी भी वहां से आई है जिसपे उन्होंने पीडीए के पोस्टर्स लगाए हुए, अखिलेश जी की फोटो है और उसमें एक साइड जो जल है उससे वो अखिलेश जी का अभिषेक करने वाले, दूसरे साइड का जल श्रद्धा सुमन या जो भी पूजा पाठ के लिए उपयोग करने वाले हैं। इसको देखकर आप क्या समझ रहे हैं, ये माइलेज 2027 में मिलने वाला है राजनीतिक दलों को इन सब चीजों को करके? जी देखिए पारुल जी, राजनीतिक दलों के नेता हैं तो जाहिर सी बात है इनका टोटल फोकस जो होता है वो चुनाव को लेकर के ही होता है। जो भी ये कार्यक्रम करते हैं, जो भी योजनाएं चलाते हैं, इसके पीछे सिर्फ मकसद होता है कि कैसे उस वोट बैंक को, उस समाज को, उस धर्म को कैसे वोट बैंक में बदला जाए, कैसे आगे सरकार बनाई जाए। लेकिन रही बात आपकी कांवड़ यात्रा की, तो चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत भी हैं और उस नाते भी उनको मालूम है कि कांवड़ यात्रा पश्चिम जो निकलती है बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार कई घटनाएं भी हो जाती हैं, तो कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, सब व्यवस्था ठीक है। और वो संत होने के नाते भी सब चीजों पर विशेष फोकस रख कर रहे हैं। और जैसे कई बार घटनाएं निकल के आई कि जब लोग कांवड़ यात्रा पे जाते हैं तो कहीं रास्ते में किसी ने धोखे से उनको कुछ खिला दिया होटलों पे, तो उस सब चीजों को लेते हुए कोई बवाल ना हो, सब चीजें ठीक हो, कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाए, उसको लेकर के वो चिंतित है। अब दूसरी बात, अगर हम बात करें अखिलेश जी की, उन्होंने भी कहा कि कॉरिडोर बनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सपा सरकार अगर आती है और उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनाएंगे, ये तो कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। और भले ही वो वोट बैंक के लिए के लिहाज से कहा हो, जैसे भी कहा हो, लेकिन उसको अगर हम राजनीति से परे हट के देखें तो वो तो ठीक होगा। कम से कम एक जो रास्ता बंद होते हैं उस कांवड़ यात्रा के दौरान, तो एक कॉरिडोर बन जाने से कम एक सुगम यात्रा होगी, जो भी घटनाएं होती वो नहीं होगी। हाँ, राजनीतिक अगर चश्मे से देखेंगे तो जरूर उसमें वोट बैंक दिखेगा कि वो उन्होंने भी उस पश्चिम के उस वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है कि लोगों में नाराजगी ना हो। तो लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टि से देखना और एक धार्मिक दृष्टि से देखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन राजनीतिक में नेताओं का काम ही है कि उसको कैसे भुनाया जाए। अब गंगा जल को वहां से लेकर के आएंगे, वो उनका अपना कार्यकर्ताओं का अपना सोच है उनको कि अखिलेश जी को करेंगे, वहां फिर दूसरी जगह भी करने जाएंगे, तो वो उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अपने नेताओं को खुश करने की है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो 2027 के चुनाव से पहले धीमे धीमे माहौल गर्माता जा रहा है, कभी किसी मुद्दे को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के। कुल मिलाकर के एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि कैसे भी 2027 में सत्ता हासिल हो, उसको लेकर के, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको लेकर के उनका जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं वो 27 की सत्ता हासिल करना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी, क्या कांवड़ यात्रा का आयोजन धार्मिक उत्सव से ज्यादा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाने लगा है? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म या धार्मिक आयोजन कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा जी, बल्कि सम्मान का विषय रहा है, लोगों की आस्था का सम्मान करने का विषय रहा है। और किस प्रकार से सनातन धर्म जो लंबी धारालंबी है, लोगों का सम्मान हो, उनकी आस्था का सम्मान हो, भारतीय जनता पार्टी इसको इस रूप में लेती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गंभीरता आप इसी से समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां गए, उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी, उन्होंने यात्रियों, जो कांवड़ यात्री हैं, जो भगवान शिव जी के भक्त हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी प्रकार से उनके पवित्र यात्रा का कोई भी उसमें अपवित्र उसको ना करे। इसलिए उन्होंने गए वहां पर और जाकर उन्होंने सब कुछ देखा। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति कौन कर रहा है पारुल जी, आप स्वयं देखिए कि जो लोग कांवड़ यात्रियों के ऊपर लाठी बरसाते थे और माननीय योगी जी उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, ये वो लोग हैं जो डीजे को प्रतिबंध कर देते थे, उनकी खुशियों को ये सहन नहीं कर पाते थे कि दूसरा, इनकी खुशियों को दूसरा जो उनका तुष्टीकरण का वोट बैंक है उसको खराब ना लगे, इसलिए वो प्रतिबंधित कर देते थे। ये क्या अपना इतिहास भूल गए हैं कि राम जी के भक्तों पर ये गोली चलाए थे, महाकुंभ का ये उपहास ये उड़ाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो कॉरिडोर बना रहे हैं, आप कांवड़ कॉरिडोर भी बना दीजिए। अरे
जो कहने में और करने में बड़ा अंतर है। जो कांवड़ यात्रियों को डंडा बरसाता हो, जो कांवड़ यात्रियों के खुशियों पर जो डीजे, जो वो शिव भक्त जो झूम कर जाते थे, उस डीजे पर प्रतिबंध लगा देते थे। आप बताइए कि क्या ये लोग कांवड़ यात्रा का रूट ये बनाएंगे? देखिए, किसी के भी आचरण से पता चलता है ये हिंदू धर्म के विरोधी, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरोधी, ये राम भक्तों को गोली चलाते हैं। और जब समय होता है कराने का तो कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते हैं और शमशान को ये ऐसे छोड़ देते हैं। तो इनकी तो आस्था किधर है और किसके लिए है, ये सर्वविदित है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वापस आऊंगी। अखिलेश जी और आपकी पार्टी के ऊपर रविंद्र जी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले आप लोग लाठी चार्ज करते थे और बीजेपी आप फूल बरसाने का काम कर रही है। दूसरा ये भी कि पहले इसी कांवड़ यात्रा को आप ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ते थे। अब इस पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कॉरिडोर बनाएंगे। ये सत्ता वापसी के लिए फेंका क्या दाना है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो मूल राजनीति रही है वो धर्म आधारित रही। तो हर चीज को धर्म के नक्शे देख भी बता रहे थे भाजपा पार्टी की प्रवक्ता कि हमारी राजनीति जो रही है वो धर्म आधारित नहीं। तो राम रहीम चेला किस लिए बना हुआ है, पैरोल किस लिए मिलती है, बाबा बागेश्वर जाके क्यों करता है, वाकरबाजी क्यों करता है? ये दो उदाहरण ही काफी है बताने के लिए कैसे धर्म का राजनीतिकरण करते हैं। आपने बता दिया कि योगी जी सत्ता अनुशासन का बड़ा कर रहे हैं, सहमत हूं मैं आपसे इस बात से। मुख्य सचिव, सूचना आयुक्त, मुख्य और मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार के ऊपर केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए लोकायुक्त से जांच भेजा है और इतना बढ़िया अनुशासन बना रहे हैं योगी जी, इन तीनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सीएजी ने बोल दी। तो ये सत्ता अनुशासन बना रहे हैं योगी जी। अब इन्होंने बता दिया कि धार्मिक आयोजन में राजनीति नहीं करते हैं। तो इनका कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होता जिसमें धर्म की राजनीति ना करें। अभी इन्होंने ना कब्रिस्तान शमशान, ये नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कब्रिस्तान शमशान, इसके बिना तो इनका काम ही नहीं चलता है। हिंदू मुसलमान बिना इनके काम ही नहीं चलता है। अभी बता रहे हैं कि लाठी बरसाते हैं कांवड़ियों पे। तो कांवड़ यात्रा आज से नहीं निकल रही है, कांवड़ यात्रा तब से निकल रही है जब से समुद्र मंथन हुआ था, तब से निकल रही है। और सरकारें हमारी तो आजादी से पहले से निकल रही है, हमारी भी सरकारें। तो ये आरोप लगते हैं ना आपके ऊपर कि लाठी डंडे चार्ज हुए थे, लाठी चार्ज हुआ था कांवड़ियों के ऊपर। ये बता तो रहा हूँ आपसे, आरोप लगते हैं। आपसे बता रहा हूँ जो जिसने झूठी ही बोलना है। जब नरेंद्र मोदी जी ने सिखा रखा झूठी ही बोलो, जितना बोल सकते उतना बोलो, हर बार बोलो, जहां मिले वहां बोलो, कुछ भी बोलना। एक उदाहरण बता दे कि जहां पर लाठी चार्ज हुई हो, किसी की भी सत्ता काल में बता दें, ये नहीं बीच में मुस्लिम सत्ता काल रहा वहां भी बता दें। तो इनके झूठ बोलने से जो कांवड़ यात्रियां नहीं है। अब आते हैं जरा हवाई सर्वे की बात बता दें। अभी एक सज्जन है मुख्यमंत्री है, हवाई सर्वे के मक्का का, मतलब मक्के की खेती का हवाई सर्वे होगा और कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वे होगा, पैर धुला जाएगा। ये सारी बातें हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पूरे देश के पूरे प्रदेश में पशु किसानों का चर ले रहे हैं, एक भी हवाई सर्वे नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। और मक्के वाले सर्वे से क्या मिला? तो मुफ्त का तेल है, भ्रष्टाचार का तेल है। किसान और कांवड़ ये दो की अलग थोड़ा रखिए ना अभी रविंद्र जी। किसानों को लेकर तो क्या प्रयास हैं, क्या सर्वे हैं, ये अलग चीज है। भ्रष्टाचार का तेल है। अभी सुन लीजिए, भ्रष्टाचार का कहना था इनसे कि गोली से अलग रखे, क्योंकि निरंजन मिश्रा मरवाया था। निरंजन मिश्रा को ये लोग क्या के रखे हैं आप भी जानती हैं, इसके लड़के बना दिया। ठीक है, तो मैं आप ही के जब ये बोले तो मैं एक मिनट में बोल लूं। हाँ, कंप्लीट करिए जल्दी सर। ये कहते हैं हिंदू धर्म विरोधी हैं, तो भगवान राम को संतान कौन कहता है? माता जान को टेस्टी बेबी कौन कहता है? हनुमान जी को दलित कौन कहता है? कौन विष्णु जी बन जाता है? कौन कहता है हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है? अच्छा लगा नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म का सनातन नहीं कहा, तो इन्होंने हिंदू धर्म को सनातन धर्म कर दिया है। लंबे आरोप आज चंद्र मोदी प्रशंसा कर हिंदू धर्म बना दिया आपने आरोपों के, थोड़ा सा धैर्य। कहिए चंद्रमोहन चौबे जी, पूरे आपके किस्से कहानियां सारे चिट्ठे लाकर उन्होंने सामने रख दिए कि धर्म और जितने आपके बातें हैं उन पर उनका जवाब, और ये पूछ भी रहे हैं कि कोई उदाहरण हो तो बताइए कहाँ लाठीचार्ज हुआ, झूठा आरोप आपका कह रहे हो।
नहीं, ये इनके कहने से कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। ये कहेंगे कि राम भक्तों पर गोली इन्होंने नहीं चलाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने तक अभी नहीं गए, ये कितने उनके प्रेमी हैं। कुंभ में गए तो उसके ऊपर सिर्फ टीका टिकड़ी और उस पर सिर्फ नकारात्मक ही बोलते हैं। कब्रिस्तान के लिए इनके पास पैसे किसने कराई कुंभ में हिंदुओं की? अब रुक जाइए। अरे मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी, हिंदुओं की कुंभ में किसने हत्याएं की? हिंदुओं की हत्या महाकुंभ में किसने कराई, बता दीजिएगा। महाकुंभ में किसने कराई? बारी बारी से आपकी बातों का जवाब रख रहे हैं रविंद्र जी। आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। नहीं, बात रख लीजिए जल्दी कीजिए चंद्रमोहन चौधरी जी। आपको सच इतना क्यों पीड़ादायक करता है? सच को नहीं, हम क्यों व्यथित है आप ये बताइए। हम तो व्यथित हैं, हिंदुओं की हत्या आपने कराई, प्रभु इस्लाम का स्थान आपने कहा, तो हम व्यथित हैं। और यात्रियों के बारे में झूठ बोल रहे हैं तो हम व्यथित हैं। सुनिए, पशु चर रहे हैं, हम व्यथित हैं। 300 किलोमीटर का जाम लगा, हवाई यात्रा नहीं हुई, हम व्यथित हैं। अरे रुक जाइए भाई, क्यों इतने व्यथित? अरे आप भी रुक जाइए, थोड़ा हमारी भी सुन लीजिए। अरे मैं आप ही की सुन रहा था। मैं उदाहरण पूछा है, पारुल जी ने पूछा, एक उदाहरण बताइए जहाँ पर लाठीचार्ज हुई हो। अब जरा आरोपों पर जवाब ले ले रविंद्र जी। आप लोग दोनों साथ में बोलेंगे तो फिर मैं नहीं बात कर पाऊंगी ना, समझ ही नहीं आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। यही 2017 की से पहले, चाहे 2015 हो 16 हो, जब से इनकी 12 से 17 के बीच में ऐसी कोई भी कांवड़ यात्रा नहीं थी जिसमें इनके लोगों ने, इनके समर्थकों ने हमारे कांवड़ यात्रियों पे हमला न किया हो। कभी डीजे को लेकर, डीजे को कहा कि रोक दो, इस मार्ग से नहीं निकलेगा, एक उदाहरण बताइए, रुकवा देते थे। नरेंद्र मोदी वाला झूठ, एक उदाहरण बताइए। नहीं बताते हैं तो नरेंद्र मोदी वाला झूठ, एक उदाहरण बताइए। नहीं तो स्थान का नाम बताइए, स्थान का नाम बताइए, FIR का नंबर बताइए। नरेंद्र मोदी वाला झूठ, जरा सा रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए। वाला झूठ, नरेंद्र मोदी वाला झूठ, नहीं तो स्थान का नाम बताइए। त्रिपाठी जी को इन कीजिए, तू मैमे की डिबेट से बचिए, तू मैमे की डिबेट से बचिए। त्रिपाठी मोदी वाला झूठ, त्रिपाठी जी, कांवड़ यात्रा समुद्र मंथन के बाद से होती आ रही है। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। समुद्र मंथन के बाद से होती हुई आ रही है, ये पहली दफा नहीं है, लेकिन सपा शासनकाल में भी निकली है, बीजेपी शासनकाल में भी निकली है, मोदी और योगी शासनकाल में भी आ रही हैं। जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, जो आरोपी की बात की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है त्रिपाठी जी? जी पारुल जी, देखिए ये जाहिर सी बात है कि भाजपा सरकार आने के बाद से कहीं ना कहीं सब चीजें पहले से ज्यादा दुरुस्त हुई हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी, चूंकि मैंने कहा ना, वो खुद एक महंत हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने, तो उसको महत्व समझते हैं। और वो चूंकि उस पूजा पाठ का मामला है तो कहीं ना कहीं वो इस सब चीजों को देखते हैं, चाहे पुष्प वर्षा हो, चाहे हवाई सर्वेक्षण हो, तो कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो उसको दिक्कत होगी विपक्ष को इस सब चीजों से, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं वोट बैंक ना मजबूत हो जाए। और ये स्वाभाविक भी है उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको तो ये चिंता होगी अपना वोट बैंक साधने के लिए। और यही कारण है कि अखिलेश जी ने भी कहा कि अगर सपा की सरकार आएगी तो हम जो वहां पे कॉरिडोर बनवाएंगे। इसके पहले तो उन्होंने नहीं कहा ना ये बात। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति तो है और धर्म उसकी चाशनी जो मिल जा रही है, तो ये मजबूरी हो जा रही है जो सभी दलों के लिए। और ये मुझे लगता है इसीलिए कि विकास की बात ही नहीं हो पाती है कि हम विकास को लेकर के करें, कभी जाति को लेकर के, कभी कांवड़ यात्रा को लेकर के, कभी किसी और चीज को लेकर के, ये मुद्दों को लेकर के पूरे प्रदेश को माहौल बनाया जाता है। और मुझे लगता है कि 2027 में अभी बहुत समय है, इसके पहले उससे पहले ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिल्कुल समाजवादी पार्टी का ये ऐलान कि 2027 में हम आए तो कांवड़ कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्या ये मुस्लिम सेक्युलर छवि से निकलने के साथ साथ जो हिंदू मतदाताओं में पैठ बनाने की भी कोशिश का एक संकेत मिलता है? नहीं, बिल्कुल पारुल जी कह सकते हैं इसको। देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि मुस्लिम और यादव,
उसी तरह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये कहा कि हम पंचायत के चुनाव में मुसलमानों को प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे, यानी जब भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ मुसलमानों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए प्रयासरत है, पसंदीदा सम्मेलन कर रही, तो उसी तरह अखिलेश जी भी चाह रहे हैं कि जो उनकी एक छवि बनी हुई थी कि हिंदू विरोधी, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है कि ये मुलायम सिंह जी सरमुख थे, उन्होंने वहां पे गोलियां चलवा दी कार से, तो उस छवि को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करते हो। यही कारण है कि वो 27 में कॉरिडोर बनेगा कि नहीं बनेगी तो बात की बात है, लेकिन एक ये पैठ बनाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम अगर सरकार आती है समाजवादी पार्टी की तो हम कॉरिडोर बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 2027 में वो हिंदुओं को भी खुश करना चाहते हैं, हिंदुओं को भी एक नेता बने रहना चाहते हैं कि जो एक बीजेपी भी अपनी एक छवि से उभरने की कोशिश कर रही है पंचायत चुनाव में टिकट देने की बात करके, और समाजवादी पार्टी भी अपनी पुरानी जो इमेज है उसको चेंज करने के लिए समय समय पर प्रयास कर रही है। क्या इससे फायदा होगा आपके वोटर्स में? आप पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं और उसके बाद आप लोगों की ये भी कोशिशें हैं, रविंद्र जी, क्या इससे कोई फायदा होने वाला है समाजवादी पार्टी को 2027 में? इसलिए भी ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी को तब फायदा होता है जब देश की 90% जनता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को तब फायदा होता है जब देश के 10% जनता, उनमें भी 1% जनता के लिए बात करते हैं जिनके पास इस देश की 23% आय है और 40% संपदा है। तो हमारा फायदा होगा जब हम 90% जनता की बात करेंगे। अभी हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि उस पर बात नहीं होती, क्या नाम है, विकास पे 10-90 हमने बनाया, आगरा एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाया, किसान कार्ड हमने दिया, मुफ्त मिला हमने किया, लैपटॉप हमने दिया, मेट्रो हमने बनाया, विविध पावर लाइन हमने बनाया। एक भी चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे, ठीक है, जो हमने बनाया, कैंसर अस्पताल बनाए, लाभ मनोहर लोहिया बनाया, एक भी चीज बता देंगे 8 साल में बना होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाईवे बताएंगे, पूर्वांचल हाईवे 10 गया और बुंदेलखंड हाईवे 10 गया, अभी लिंक एक्सप्रेस बनाया है वो भी 10 गया, उसका हवाई सर्वे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। राजनीति और धर्म को बैलेंस करने की बीजेपी की कोशिश है क्या? रविंद्र जी के और भी सवाल हैं, उन पर जवाब चंद्रमोहन चौधरी जल्दी से अपनी बात रखिए। हमने भी आपसे कहा ना कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, ये देश की जनता जनार्दन और प्रदेश की जनता जनार्दन भली भांति जानती है। अभी इन्होंने कहा कि ये 10% के लिए वोट वालों के लिए काम करते हैं। अगर हम 10% के लोगों के लिए काम करते तो हम लगातार तीसरी बार केंद्र में और प्रदेश में दूसरी बार कैसे आए हैं? अभी उपचुनाव हुआ, 10 में से 8 सीटें हम जीत गए। तो ये झूठ थोड़ी देर के लिए जरूर इनका काट का हांडी चढ़ सकता है, लेकिन जनता जनार्दन भली भांति जानती है कि कौन विकास है और कौन जो है परिवार का विकास करता है, कौन प्रदेश का विकास करता है, कौन 56 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, तब आप इसका आपके फार्मूले के हिसाब से कांग्रेस ने बहुत विकास किया था। आप तो अभी 10 साल तक रहे हो महानिवर। सुनिए 56 साल तक कांग्रेस रही है, आपका बीच 56 साल तक रही है और हम लोग रविंद्र जी, दिस इज नॉट फेयर। वो जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का, आप उनको जवाब नहीं देने दे रहे हैं। इसके पहले भी उनका टर्न था, आप बोल रहे थे, अब भी आप वही कर रहे हैं। सवाल रखिए, जवाब तो लेने दीजिए। मुझे टोक रही है क्या? हाँ, मैं आपको ही बोल रही हूँ। अगर वो अपने सवाल रखे तो आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ। इसके पहले भी आपने उनसे उनके बीच में बोला था, तब भी वाला झूठ बोल रहे हैं। उसके सिवा पूरे डिबेट चला के देख लीजिएगा, कुछ भी बोला हो इन्होंने। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। कहिए चंद्रमोहन जी। पारुल जी, सच जो है, जो सही होता है वो सच सुनता है, लेकिन जो गलत होता है वो सच बोलना आप शुरू करेंगे, पॉइंट पर आइए, डिस्टर्ब शुरू हो जाएगा। नहीं, पॉइंट पे आ रहे हैं पारुल जी, हम पॉइंट भी तो बता रहे हैं कि ये हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास के साथ हैं और ये लोग परिवार के विकास के साथ। इनके आप देखिए, एक विकास बता दें, हम बता रहे विकास, परिवार का विकास उसको कहते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश का रविंद्र जी, आप सवाल तो करते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। शायद अब मेरा समय भी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे इस डिबेट को लिए जाऊं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। कांवड़ यात्रा पर बहुत समय पहले से विवाद शुरू हो गया, लेकिन कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित यात्रा निकली, व्यवस्थित यात्रा निकली, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो खाना उन्हें परोसा जाए वो शुद्ध शाकाहारी हो और मीट की दुकान या मांस की दुकान वो वहां पर संचालित ना हो, और अगर ऐसी कोई नॉनवेज शॉप भी है तो उसे वहां पर ढका जाए। इस तरह की चीजें जो व्यवस्थाओं के लिहाज से की जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण भी करते हुए, जो कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ता बनाया गया है उनका भी,
लेकिन इधर अब समाजवादी पार्टी ने ये मांग उठाई कि कांवड़ियों के लिए कांवड़ कॉरिडोर बना देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि हम आए 2027 में तो जरूर कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे। लेकिन उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में लाठीचार्ज हुए थे कांवड़ यात्रियों के ऊपर, समाजवादी पार्टी सरकार में ध्रुवीकरण की राजनीति कहा जाता था इन सब चीजों को। लेकिन अब वो 2027 में क्या माइलेज लेना चाहते हैं, इसलिए 2027 का वादा करते हुए वो कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। सवाल उठाएं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।